दर्शकों का स्वागत है जी। मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरे को होस्ट और दोस्त गौतम जी। आज हम बहुत ही कैजुअल डिस्कशन करेंगे उस मुद्दे पे जो बहुत ही कैजुअल मुद्दा है, लेकिन इसकी बात बहुत होती है। नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। हेलो गौतम जी। हाय गर्लीन, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक फील कर रहे हो? अरे एक्चुअली जो आपने टॉपिक चूज किया दैट इज वेरी नाइस। सो आई थिंक उस पर बात होनी चाहिए। शुरू शुरू में बहुत बात हुई, लेकिन अब गुम सा हो गया, कहीं गायब हो गया। लेकिन जरूरत बहुत है इस टॉपिक की, मुझे ऐसा लगता है। पर मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा आपसे कि इसकी बात बहुत होती है। बात क्यों होती है? ऐसी क्या जरूरत है इसकी बात करने की? ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्यों नहीं है हमारी सोसाइटी में? नहीं हो सकती, क्योंकि इतने सालों में जो प्रथाएं चलती आई हैं, जिसे हम पुरुष प्रधान देश कहते हैं, अगर किसी देश को पुरुष प्रधान कह दिया जाए तो आप ये सोच सकते हैं कि एक कम्युनिटी को कितना ज्यादा तवज्जो दे दी गई है। उस स्ट्रक्चर को तोड़ने में बहुत मुश्किल आई। एग्जैक्टली, इसीलिए हम बरसों से इस पर कहा जाए कि बात करते आते हैं, बीच में कहीं गायब हो जाते हैं, फिर बातें शुरू होती हैं। खासकर जब महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई दिन आ जाए तब तो भाई साहब बाढ़ आ जाती है। मदर्स डे होता है या वुमेन डे होता है, एग्जैक्टली उसमें एक बाढ़ सी आती हुई दिखती है कि यार हम तो महिलाओं की जितनी रिस्पेक्ट करते हैं दुनिया में कोई देश नहीं करता। दुनिया भर का एक्सप्रेशन जो है सोशल मीडिया पे, या दुनिया भर के इवेंट्स जो हैं, या अवार्ड फंक्शंस हैं, या रिकग्निशन अवार्ड्स हैं, वो वुमेंस डे वाले दिन सामने आते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो हमारी डेली लाइफ है उसमें वाकई ही नारी का सशक्तिकरण हो रहा है या नारी सशक्तिकरण है? एक्चुअली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ. अगर मैं अब जो भी यहाँ पे बोलूंगा दैट इज माय पर्सनल कहा जाए कि ओपिनियन है। हमसे जब भी हम स्कूल, अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं, वक्त के पन्नों को थोड़ा सा पलटूं, तो हमें ये सिखाया गया कि महिलाएं जो हैं वो उन्होंने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। कल्पना चावला के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, अभी हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू जी, उनके भी एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। लेकिन हम बात घर की नहीं करते हैं। बिल्कुल। एक आदमी अगर बाहर जा रहा है और महिलाओं के ऊपर कोई डिबेट हो रहा है तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, लेकिन घर में क्या हालात है? क्या कोई उस घर की बात करेगा जहां पे एक बेटा और एक बेटी है? क्या कोई वहां पर महिला सशक्तिकरण की बात करेगा जहां पे एक वाइफ है जिसको बाहर जॉब करने का मन है लेकिन वो नहीं कर पा रही बिकॉज जिम्मेदारियां उस पर, या कर भी पा रही है तो अगर खुद को सक्षम भी बना पा रही है कि शी कैन मैनिपुलेट सक्सेसफुली बिटवीन हाउस होल्ड एंड वर्क प्लेस, तो वो एप्रिसिएशन नहीं है। मुझे लगता है एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। एप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं है कि औरत जब घर से निकल रही है तो आप उसके गले में हार डालो, या घर आ रही है तो तब उसको स्वागत किया जाए उसका। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत को, एक माँ को, एक बेटी को, उसको भी गलतियां करने का उतना ही अधिकार है। एग्जैक्टली ये बहुत सही चीज बोली आपने कि एक वाइफ को गलतियां करने का अधिकार है। आप अगर उसे कंपेयर करते रहेंगे ना कि मेरी माँ तो ऐसे करती थी यार, तू क्यों नहीं कर पा रही है? यार टाइम इज चेंजिंग, समय बदल रहा है भाई, और जिम्मेदारियां बदल रही हैं हर एक की। एक आप ये नहीं कह सकते, आप जनरेशन गैप बोलते हैं, ठीक है, कि जो दादा हैं वो उनकी सोच ऐसी है लेकिन बच्चे की सोच अलग है, या बेटे की सोच अलग है, या बाप की सोच अलग थी और बेटे की सोच अलग है। तो वही चीज वहां पे भी एप्लीकेबल होती है। माँ घर संभाल रही है, वो माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन वाइफ की जगह भी कोई नहीं ले सकता। उसकी जिम्मेदारियां वो संभाल रही है, तो आपको वो रिस्पेक्ट उसे देनी पड़ेगी। जिम्मेवारियां के साथ साथ हर किसी की प्योरिटी भी अलग है, या हर किसी की इंडिविजुअलिटी अलग है, हर किसी की चॉइसेस अलग हैं, और हर किसी की कंडीशंस अलग हैं। इंडिविजुअलिटी अलग है, ये हमें बहुत बखूबी इसको समझना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें समझना होगा। हम हमेशा सिर्फ ये चीज़ कह देते हैं मुंह उठा के कि भाई सोच बदलनी है। हाँ, मैं आई थिंक ये मैंने बहुत सुना है स्कूल से लेके अब ये तक। सोच की चिप कहाँ मिल रही है जो डल के सोच बदल जाएगी? मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये कोई चिप नहीं है। हाँ। अब हमें जब जैसे आपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, तो हमें जब हम पैदा हुए थे, हम सारी हमें रिसोर्सेज मिले हैं, सब कुछ मिला है, बहुत ही अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है। लेकिन उस अच्छी अपब्रिंगिंग में भी कहीं ना कहीं हमारे मन में ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर मेरे भाई को कोई चीज़ चाहिए है, या हमारे घर में कोई नई चीज़ आई है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे दिमाग में होगा कि वो भाई को ज़रूरत है तो उसको देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ये चाहे किसी ने हमें इनकलकेट नहीं की, चाहे हमें सामने से ऐसा बताया नहीं गया हमारे परिवारों में
कि आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जितना आपका भाई है, या मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जितने आपके फादर इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये चीज़ें होती देखी हैं हमने, इस वजह से यही बड़ा सवाल है। हाँ, हम चाहे कितने भी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दे लें, हम चाहे कितनी भी लेजेंड लेडीज की बात कर लें जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, वुमेन की बात कर लें जिन्होंने मुकाम हासिल किया है, लेकिन जब तक घर पे सिचुएशन नहीं बदलने वाली भाई साहब, हाँ, आप भूल जाओ कि कुछ भी आप बदल पाओगे। बिल्कुल। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे कुछ आसपास में एक दोस्त है। आप जरा सोच के देखिए कि एक लड़का लड़की दोनों जॉब कर रहे हैं, एक पेरेंट के दोनों बच्चों ने अभी जस्ट जॉब करना शुरू किया है। लड़का जॉब करके आता है, पैसे घर वाले उससे नहीं मांगते हैं, अगर मांगते हैं तो वो ये कह देता है कि मेरे अपने खर्चे हैं। लेकिन बेटी जितना भी कमा रही है, उसने सिर्फ शुरू किया है, उससे सिर्फ एक बार बोला जाता है कि बेटी मुझे पैसा दे दे, और वो बेटी सारे पैसे दे देती है। बिल्कुल। लेकिन पाबंदियां किस पे लगाई जाती हैं? बेटी पे। डांटा किसे जाता है? बेटी को। रात को लेट क्यों आ रही है? सवाल उठेंगे बेटी पे। बेटे से नहीं पूछ रहे हैं कि अगर उसकी चलो नाइट शिफ्ट है, समझ में आया, बेटी की नाइट शिफ्ट है, नहीं तो जॉब नहीं करेगी। लेकिन इसका तर्क ये दिया जाता है, जो ऐसी चीजें होती हैं, लोग बोलते हैं कि उनकी सिक्योरिटी की वजह से ही, क्योंकि दुनिया खराब है, तो उनकी सिक्योरिटी की वजह से ही उनको समझाया जाता है कि रात को लेट नहीं आना है, या रिस्ट्रिक्शंस में रहना है, या इस तरीके के कपड़े डालने हैं। तो ये जो सोसाइटी है, तो ये घर से भी तो बनती है, घर भी तो सोसाइटी का हिस्सा है। एग्जैक्टली। सोच बदलेंगे तो देश बदलेगा जी, कहा जाता है ना। हाँ। तो मान लीजिए कि हमने एक लड़की और लड़का, हमने लड़के को आजाद रखा, उसमें इतना हौसला भर दिया कि अगर कोई मुसीबत आती है तो वो लड़ सकता है, लेकिन हमने लड़की में डर भर दिया कि अगर कोई मुसीबत आए तो वो भागे। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि वो लड़की है और वो लड़का है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑफिसेज की बात करूं, ऑफिसेज आपको पिक एंड ड्रॉप जो है वो सर्विसेज देती हैं, हर कोई जो है वो इस मामले में सचेत है कि लड़कियों की अगर नाइट शिफ्ट है तो उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाए, उनकी देखभाल का ख्याल रखा जाए। लेकिन पेरेंट भरोसा नहीं कर पाते सिर्फ एक तर्क देके कि सेफ्टी, कहीं ना कहीं कुछ हो गया तो। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ हो गया वाली जो बात है, या जितने सोशल इविल्स हैं लड़कियों को लेके, चाहे एक्सप्लॉयटेशन है, रेप है, डोमेस्टिक वायलेंस है, डाइवोर्स एक सोशल इविल नहीं है लेकिन बहुत प्रोमिनेंट है आजकल। मैंने जितने भी केसेस देखे हैं उसमें हमेशा एक डाइवोर्सी लड़की को जज किया जाता है, और जो डाइवोर्सी मर्द है उसको एक विक्टिम की नज़रों से देखा जाता है कि इस पे अत्याचार हुआ होगा। लेकिन लड़की का ये माना जाता है कि अगर वो अपना घर नहीं संभाल सकी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिश्ता माना जाता है शादी का, अगर वो नहीं कर पाई तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकती है, वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हो सकती है, और एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय नहीं हो सकती है। इस मामले में मेरी थोड़ी सी अलग राय है गुरलीन, कि अगर डिवोर्स हुआ है तो सोच किसी की कैसी भी हो सकती है। इस पे हम इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि मर्द को ऐसे ही देखा जाएगा और लेडी को ऐसे ही देखा जाएगा, औरत को ऐसे ही देखा जाएगा डिवोर्स के मामले में। क्योंकि ये भी सोचा जा सकता है कि ये लगता है कि प्रताड़ना करता होगा तो इसको डिवोर्स देके चलेगी। ये बहुत कॉमन सी सोच है कि ये ठीक से नहीं चल रहा होगा अपनी वाइफ के साथ, इसलिए डिवोर्स देके चलेगी। बदनाम दोनों होते हैं। लेकिन फीमेल के माजरे में ये जजमेंट्स थोड़ी ज्यादा होती है। अरे जनता जजमेंट करने बैठी जनता का फैसला। चलो, जो भी दर्शक देख रहे हैं वो अगर अपने अंदर टटोले तो उन्हें भी पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जजमेंटल लोग हो जाते हैं, बिना ये सोचे कि आखिर उसकी सिचुएशन। आपने जो शुरुआत की डिवोर्स के मुद्दे की, मैं एग्जैक्टली ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़कियों को एक ऑप्शन के तौर पे भी देखा जाता है। डिवोर्स ही है, ऑप्शन है। मैंने एक कोट पढ़ा था इसी बात पे ना, कि जो बहुत इन टर्म्स ऑफ एम्पावरमेंट, जो बहुत फाइनेंशियली एम्पावर्ड वुमेन होती हैं, अगर वो भी कोशिश करती हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वो इस सोशल लेवल से निकल सके, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस से निकल सके, या खुश नहीं है, ज़रूरी नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस होना ही रीज़न होता है वायलेंस डाइवोर्स होने का। अगर वो खुश नहीं है, निकलने की कोशिश भी करती है, तो ये जो सोसाइटल प्रेशर है ना, मैंने एक कोट पढ़ा था, नोबडीज वाइफ इज एवरीबडीज वाइफ। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक मर्द का साया औरत पे नहीं होता आज की डेट में भी, तो लोगों को लगता है कि शी इज इजीली अवेलेबल, और बहुत शर्म की बात है। बहुत शर्म की बात है ये। यहाँ जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं और यहाँ जब हम बेसिक राइट्स की बात करते हैं, तो सारे तर्क मुझे लगता है कि फेल हो जाते हैं। एग्जैक्टली।
क्योंकि वही बात ना बार बार घूम के हमारी कन्वर्सेशन में आ रही है कि सोच ही तो जिसकी चिप नहीं मिल रही है। और शुरुआत में आपने कहा था कि आखिर ऐसा क्या है कि हम लंबे वक्त से इसकी बात करे जा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं, सोच नहीं बदल रहे हैं। हमें सबको पता है कि ये दिक्कत हो रही है। आपको पता है कि वर्क प्लेस में औरतों के साथ ये दिक्कत होती है या कॉलेज में ये होती है। मुझे पता है कि कुछ दिक्कतों से मर्द भी गुजरते हैं, लेकिन हम भी उस सोसाइटी का हिस्सा है। अगर हम उसका पार्ट नहीं है, उस इविल का पार्ट नहीं है, तो क्या हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे बड़ा यहाँ पे आ जाता है कि भाई हम फंस जाएंगे। पति पत्नी का झगड़ा होने दो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हमें ये बोलते हैं पति पत्नी के झगड़े में नहीं फंसना जी। फंसोगे तो तुम फंस जाओगे, बीच में पड़ोगे तो तुम फंस जाओगे। और वो फंसने वाली बात दिमाग में इस तरीके से घर कर जाती है कि चाहे कुछ भी हो रहा है लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, जबकि उन्हें वो चीज रोकनी चाहिए जी, है ना। या फिर कई बार ऐसी भी सिचुएशंस हो जाती हैं कि वो लड़ने वाले पति पत्नी ही बीच में रोकने वाले को कहते हैं कि तू होता कौन है हमारे बीच में पड़ने वाला। हाँ, ये भी है तो कि हमारा पर्सनल मैटर है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे दुविधा आती है, यहाँ पे सोच नहीं, यहाँ दुविधा आती है कि आखिर मदद करें कि ना करें। लेकिन अगर वर्क प्लेस की बात होती है, अगर पब्लिक प्लेस की बात होती है, जहाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस या पब्लिक प्लेस जहाँ आती है वहाँ पर्सनल मुद्दा नहीं रह जाता है, वहाँ मुद्दा सोसाइटी का हो जाता है। तो वहाँ आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्टैंड लेना ज़रूरी है। मैं जिस स्टैंड की बात कर रही हूँ गौतम, मेरे लिए महिला सशक्तिकरण इज़ नॉट अबाउट माई सेल्फ ओनली, माई अचीवमेंट, माई थिंग्स या माई विक्ट्रीज। मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन आई एंटर ऑफिस या मैं घर भी जाती हूँ या मुझे आसपास जितने लोग मिलते हैं, आई एम इन हैबिट ऑफ गिविंग स्माइल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जजमेंट्स जो मर्जी हो सकती हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो भी जेस्चर्स हो सकते हैं जिससे किसी का दिन बेटर हो जाए तो मैं करने की कोशिश करती हूँ। मैं उस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बनती हूँ जहाँ पे किसी को मोटिवेट करने की कोशिश नहीं की जा रही है, जहाँ पे बेमतलब किसी को डीमोटिवेट या लेग पुलिंग की आदत हो रही है। तो मैं उन कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वहाँ से उठ के चली जाऊँ। तो उस सोसाइटी का, उस इविल का हिस्सा जब नहीं बनती हूँ तो मुझे लगता है वो सर्कल धीरे 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 टूट सकता है। एट मोस्ट आई कैन डू दैट। और ये बहुत अच्छा एक शुरुआत बोली जा सकती है कि उन जगहों पे ना जाना जहाँ पे नेगेटिविटी है। और हम सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पे 100 चीज़ें देखते हैं और उसमें एक ही निष्कर्ष निकल के आता है कि उन जगहों से दूर रहें जो आपके दिमाग को भारी कर दें, नेगेटिविटी भर दें। तो भैया वहाँ से दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर है। और महिला सशक्तिकरण की हम लोग हमेशा बात करते हैं, हैवी वर्ड है बहुत ज्यादा, वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें पावर देने की बात हो रही है। सशक्तिकरण मीन्स एक महिला को शक्ति देना, उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लायक बनाना। ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके लिए क्या मायने हैं महिला सशक्तिकरण के, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। मेरे यही मायने हैं कि एक लड़की, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके घर में एक लड़की है, ठीक है, दो तरह से आप उनके साथ रह सकते हैं। एक, आप उन्हें बहुत ज्यादा पैम्पर कर सकते हैं कि आपको यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, यहाँ नुकसान होगा, वहां नुकसान होगा। या दूसरा, आप उसके साथ हर जगह जो है वो जा सकते हैं, उसको इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि वो अगर कहीं अकेले जा रही है तो उसको ये डरना हो कि मेरे साथ कुछ हो सकता है, उसे ये डरना हो कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं तब क्या करूंगी। वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। और वो शुरुआत घर से ही होती है। समाज के आप 100 एग्जाम्पल दे लीजिए, कोई फायदा नहीं है जब तक घर में वो स्ट्रांग एनवायरमेंट आप एक लड़की के लिए नहीं बना देते, लड़का लड़की दोनों के लिए। यार मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ लड़कियों को इमोशनली स्ट्रांग होने की जरूरत है, लड़कों को भी इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है। जो चीजें आप लड़कियों को प्रोवाइड कर रहे हैं या लड़कों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो दोनों को प्रोवाइड करने की जरूरत है। फ्रीडम की आप बात कर रहे हैं, आप पहनावे की बात कर रहे हैं, आप अधिकारों की बात कर रहे हैं, आपको बैलेंस करके चलना होगा। जिम्मेदारी सबसे पहले जो शुरू होती है वो माँ बाप से शुरू होती है। बिल्कुल। टीचर, शिक्षक, XYZ जो भी चीजें हो बाद में आएंगी, वो बाद में आएंगे। आपका घर, आपके माँ बाप, जब तक वो डिफरेंस करना बंद नहीं करेंगे, भूल जाओ, समाज बदलेगा। आई सेकंड दैट। कि मुझे जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं या एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो I believe women empowerment is not about making women stronger. I believe they already are. It's about changing the way the world perceives that strength. हम ये जो बहुत पुराना हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसको समझना और इसको धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है, बहुत लंबा है, एकदम नहीं होगा, धीरे 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 तोड़ने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए सबसे बड़ा सोशल लेवल है जो एम्पावरमेंट को रोकता है, वो जेंडर इनइक्वालिटी। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम सिर्फ इक्वालिटी की बात करते हैं,
मतलब कुछ भी ओवर पार नहीं करना है, स्यूडो फेमिनिज्म नहीं है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि किसी भी चीज़ में हमें ये प्रूव करने की ज़रूरत है कि हम ऊपर हैं। वो क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा होता आ रहा है कि सप्रेस होती जा रही हैं, तो आपकी जो जनरेशन आई है तो उनको ऐसा लगता है कि इक्वालिटी तो नहीं, हम तो कहीं ऊपर हैं, क्योंकि हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ ऐसी हैं, हम लोग बच्चे को जन्म दे सकते हैं, वी गो थ्रू मेंस्ट्रुअल पेन, हम लोग बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से निकलते हैं, और हम लोग इमोशनली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी। एग्जैक्टली कि इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि यार अच्छा कुछ पैमाना इसका कम कर दो, कुछ पैमाना इसका बढ़ा दो। इक्वालिटी मीन्स यार राइट टू एग्जिस्ट, राइट टू एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट कर रहे हैं और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर मर्द किसी वक्त नहीं सक्षम है कमाने के लिए तो औरत कमा सकती है। औरत उस पर इस चीज़ के लिए उसको हैरास नहीं कर सकती कि आपको कमाना चाहिए बीइंग अ मर्द। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि हमें वो पुराने स्ट्रक्चर तोड़ने हैं और ये सब कुछ करना है, तो हमें भी ये सब चीज़ें चेंज हमें भी लाना पड़ेगा। बहुत जरूरी ये जो मुद्दा आपने बोला ना, दैट इज वेरी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि कईयों का ये होता है कि यार बेटा ग्लास क्यों उठाएगा या बेटा पूछा क्यों लगाएगा। मतलब हम 2 भाई हैं मेरे घर में और हमारी माँ ने सब कुछ सिखाया कि यार क्यों, है ना, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, अगर कहीं आप बाहर चले जाओ तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए भाई। हाँ। और यही एक मेंटालिटी हर किसी में होनी चाहिए कि यार अगर एक बहन है घर में, एक भाई है घर में, तो घर के काम दोनों में बटे, ना कि ये हो कि बेटी है तो वो कपड़े भी धोएगी, वो झाड़ू पोछा भी करेगी, वो आपको रोटियां भी सेक के देगी, वो ऑफिस भी जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। इक्वली काम सब में डिवाइड होने चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं वो जो एक हम कहें कि एक साइन कर दिया गया है ना कि घर के काम लड़कियों के लिए, वो वैसे ही चलता रहेगा, वो चीज हटानी है। क्योंकि अगर वहीं से शुरुआत हो जाए तो मुझे लगता है कि आगे चीजें ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। या इट्स अदर वे अराउंड आल्सो कि फाइनेंशियल बर्डन सिर्फ मर्द के लिए है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप कैपेबल हो और आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसमें क्या बुराई है। आज के टाइम में अगर आप ये सोचो कि सिर्फ एक शख्स कमाए और घर चल जाए, बहुत मुश्किल है जी। जब तक कि आप बहुत हायर लेवल पे ना हो। और हमारी जो सोसाइटी है वो या तो गरीब है या वो मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास और गरीब में ये फर्क है कि दोनों जब तक नहीं कमाते नहीं चलता। सोच अगर बदली जाएगी तो चीजें इंप्रूव होंगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं बदल रही है, बहुत सा मेरा ऐसा फ्रेंड सर्कल है जो नहीं करते यार भेदभाव। अगर सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना है तो लड़का ब्रेकफास्ट उठ के जो है, हस्बैंड जो है वो ब्रेकफास्ट बना के वाइफ को दे रहा है, और डिनर जो है वो वाइफ बना रही है, लंच दोनों साथ में लेकर जा रहे हैं, तो वो चीजें होती भी हैं। आज की जनरेशन उस चीज को समझ रही है कि शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी भाई। अगर यहां से शुरुआत नहीं करी, अगर आपको ये लगता है कि आप वो थकी हारी आ रही है, अगर आज आपकी छुट्टी है, आपकी वाइफ की छुट्टी नहीं है और वो थकी हारी आ रही है, आप ये सोचो कि वो आपको खाना बना के दे, तो आप गलत हो यार जी। आपको ये करना चाहिए कि अगर वो आ रही है तो आप उसकी हेल्प कर दो, है ना, आप उसके साथ खड़े रहो। क्योंकि उससे मुझे नहीं लगता कि उससे मर्द की ईगो हर्ट होनी चाहिए। जैसे हमने शुरुआत में बात करी कि मर्द का हाँ, मर्द का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है वुमेन एम्पावरमेंट में या किसी भी एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अगर हम इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डिजीजेस की बात करते हैं, अगर वो भी बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ किया जाए औरतों को, मुझे लगता है कि जब भी हम उस टेबल पे बैठते हैं, जब फाइनेंशियल डिजीजेस की बात होती है, तो एक जो सोसाइटी का तर्क होता है, ये भी कहा जाता है कि औरतें बहुत बखूबी मैनेज कर लेती हैं घर का खर्चा। और दूसरी जगह जब हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, बहुत बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस की बात करते हैं, तो उसमें औरतें जितनी मर्जी सक्षम हो उनको पार्टिसिपेट करना नहीं दिया जा सकता, क्योंकि घर के बड़े बैठे हैं, औरतें बोलेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ये वाला मुद्दा भी है, पर ठीक है, चीजें बदल रही हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस है। Exactly. हम बदल रहे हैं, कुछ चीजें अब हमें भी नॉर्मल लगती हैं और हम उसके यूज्ड टू हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस चीज़ को एंड करते हैं अच्छे नोट पे कि हम अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आज से, अभी से। एग्जैक्टली मेरा कंट्रीब्यूशन तो यही है कि मैं भेदभाव, या कहा जाए कि अगर ऑफिस में भी मैं एक एग्जांपल के तौर पर देखूं तो जो काम लड़का कर रहा है वो लड़की भी करेगी। नाइट शिफ्ट अगर लड़का कर रहा है तो वो लड़की भी कर सकती है। एक छोटी इक्वालिटी की अगर आप बात करो, चेयर आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि कोई लड़का ही आपको दे? एक छोटा सा एग्जांपल है ना कि आपके लिए उठा के कोई लड़का क्यों लाएगा, आप जाओ उठा के चेयर लेकर आओ,
इक्वालिटी हर उस छोटी चीज में है जो कहीं से भी शुरू हो ये सकती वैसी है। ही बात है कि औरत ही पानी का गिलास क्यों लेके आएगी। हाँ, वैसी ही बात है। घर में क्यों लाएगी भाई? अगर मैं इस पे एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके गेस्ट आए हैं आपके घर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो गेस्ट हैं उनको एंटरटेन करने की जो जिम्मेदारी आपके हस्बैंड की है, सर्व करने की, क्योंकि आप उनके साथ बैठ के बात कर सकती हैं। ऐसे ही अगर उनके गेस्ट आए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको सर्व कर दें और वो उनके साथ बैठे। तो ये वो चीज होती है कि आपको समझना होता है चीजों को कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। दैट्स इट। तो सारा घूम फिर के जो प्रोटैगनिस्ट आंसर है वो इसी पे ही बनता है कि इक्वालिटी, राइट टू एग्जिस्ट, को एग्जिस्टेंस। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास जितनी छोटी लड़कियाँ हैं, आई ट्राई टू सेलिब्रेट देयर एग्जिस्टेंस, छोटी छोटी विक्ट्रीज। तो मैं उनको अप्रिशिएट करने की कोशिश करती हूँ, उनकी फेलियर्स को सेलिब्रेट करने की कोशिश करती हूँ। और जो हमारे आसपास जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं औरतों के द्वारा, महिला सशक्तिकरण कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है कि हम एकदम कल्पना चावला बन जाएं या किसी कंपनी के CEO बन जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो आपकी मेड है जो डोमेस्टिक वायलेंस से निकल के अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाने के लिए निकलती है, तो वो भी एक एम्पावरमेंट है। हर किसी की कंडीशंस डिफरेंट है। तो अगर हम अपनी तरफ से कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, तो ऑलरेडी दुनिया में ऐसे बहुत स्ट्रगल्स हैं, कंडीशंस हैं जिनको ओवर पार करके लड़कियां कोशिश करती हैं घर से बाहर निकल के सरवाइव करने की। तो हम एटलीस्ट उसमें कंट्रीब्यूट ना करें। बिल्कुल, उनको सपोर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली। सोच, सिर्फ हम ये बात ना करें कि यार सोच बदलनी है, अगर बदलना शुरू कर देना तो यार कमाल हो जाएगा। और इसकी बात ही ना करें वुमेन एम्पावरमेंट की, सिर्फ एक्शंस पे बात करें। या एग्जैक्टली। तो आज का शो इसी पर था, इसी मुद्दे पर कि क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ खास हो रहा है और सिर्फ बात क्यों हो रही है, एक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। और एक्शन जनाब तभी होंगे जब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए जी, समय बदलेगा। और मार्केट में कोई चिप नहीं मिल रही है सोच की ये आपका खुद का एफर्ट है जो आपको शुरू करना पड़ेगा अपने परिवार से। सो अगली बार फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपने सुझाव जरूर दीजिए, हमें सजेशन जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।